हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस सॉन्ग और पोइम, राइम स्कीम क्या है, इस सॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, सर्च ऑफ एन आइडियल एंड क्रिटिकल कमेंट्स, जिसमें हम क्रिटिकल कमेंट्स में हम पढ़ेंगे क्रिटिक्स के रिव्यूज़ इस पोइम के बारे में या इस सॉन्ग के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ द पोइम: Go and catch a falling star. This poem consists of 27 lines. इसमें 27 lines हैं. Rhyme scheme of this poem sticks to A B A B C D C C D D D. The rhyme scheme and meter of the poem is nearer to tetrameter. इसमें जो मीटर है वो टेट्रामीटर है। मतलब इसका मतलब इसमें चार हमारे पास हैं फीट, फुट होंगे 8, और यहाँ पे यूजिंग मोस्टली आयम्बिक, अ मेट्रिकल फुट। आयम्बिक का मतलब होता है मेट्रिकल फुट दैट इज एन अनस्ट्रेस्ड सेलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सेलेबल। तो पहला जो हमारे पास सेलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। आयम्ब होगा लेकिन टेट्रामीटर होगा। बट दिस पॉइंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड हेयर एंड आल्सो यूजेस फर्दर मेट्रिकल फिट। इसमें सिर्फ जो है वो टेट्रामीटर या आयम्ब का जो पैटर्न है वो ही नहीं है, और भी पैटर्न है। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम फर्स्ट स्ट्रेस सेलेबल्स आर नोटिस। अगर पहली लाइन के अंदर देखें तो आपको पहले जो सेलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड मिलेगा, दूसरा जो होगा अनस्ट्रेस्ड मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस पोइम को पढ़ते जाएंगे आगे, तो आपको वहाँ पर जो है वो आयम मिलेगा, मतलब अनस्ट्रेस सेलेबल, उसके बाद स्ट्रेस सेलेबल मिलेगा। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद अ चाइल्ड विद मैनड्रैक रूट। अब इस पोइम के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज़ अ रिमार्केबल पोइम कंपोज्ड बाय जॉन डन ने ये कंपोज की है। एंड दिस पोइम इज़ हाउएवर इज़ अ जर्नल स्टेटमेंट अबाउट द वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी एंड कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक टू एनी स्पेसिफिक इवेंट्स इन द पोइट्स लाइफ। ये पोइम जो है वो वुमेंस की जो है वो अनफुलफिलनेस के बारे में बताया गया है। अनफेथफुलनेस होते हैं, अनफेयर होती हैं, अनरिलायबल होती हैं, आप ये कह सकते हैं डिसलॉयल होती हैं, बेवफा होती हैं। और ये जो सॉन्ग है स्पेसिफिकली गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये पोइट की जो किसी भी स्पेसिफिक जो है वो टाइम पीरियड को या उसकी लाइफ के किसी इवेंट को जो है वो शो नहीं करता। हम उसको ट्रेस नहीं करते कि उसकी लाइफ का कोई एक इवेंट है और वो इसके अंदर ट्रेस किया गया। ये वैसे ही उसने लिखी है। डन इन द पोएम मेनली एक्सप्रेसेस टू थिंग्स आर फेयरली टेल्स। वो कहता है कि दो चीज़ें जो हैं वो इस जो लव सॉन्ग है इसके अंदर वो प्रीटी वेल उसने क्लियर की हैं। बीइंग ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड फेयर वुमेन। पहले नंबर पर तो उसने कहा कि एक वुमेन जो है वो ट्रूथफुल नहीं हो सकती, ऑनेस्ट नहीं हो सकती और फेयर नहीं हो सकती। द टोन ऑफ द पोइम इज़ टू सम एक्सटेंट सिटायरिकल। पहले तो वो इसका मतलब ये है कि वो सिटायर यूज़ कर रहा है, रिडिक्यूल कर रहा है वुमेंस को, और स्पेसिफिकली मॉडर्न एज की वुमेंस को, और वो इंग्लैंड और लंदन के अंदर जो वुमेंस हैं उनके बारे में जो है वो कह रहा है। नॉट द एशियन वुमेंस, वो अपने इरा की वुमेंस के बारे में कह रहा है कि वो फेथफुल नहीं होती, ठीक है, और वो अनरिलायबल होती हैं, अनफेथफुल होती हैं, ठीक है, उनके अंदर इनकॉन्स्टेंसी होती है, जिसका दूसरे मतलब है कि वो अनफेथफुल होती हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इस पोइम की। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इंडिकेट्स वुमेन। अब ये वुमेन को इंडिकेट करती है ये पोइम, स्पेसिफिकली वुमेन ऑफ द राइटियस एंड फेयर काइंड। वो कहते हैं कि जो राइटियस वुमेंस होती हैं, राइटियस का मतलब यहाँ पर है वुमेंस लाइक एंजल, फेथफुल वुमेंस, गॉड लाइक वुमेंस, ब्लेमलेस वुमेंस, रिलायबल वुमेंस, ठीक है, फेयर वुमेंस, वुमेन्स ऑफ राइटियस एंड फेयर काइंड। द फॉलिंग स्टार इज ट्रेडिशनली द साइन ऑफ गुड ओमेन। जो फॉलिंग स्टार है वो एक गुड ओमेन कंसीडर किया जाता है। ये अच्छा शगुन होता है कि जब स्टार जो है कभी फॉल कर रहा होता है तो उस वक्त अब आप जो भी विश करते हैं तो आपकी विश पूरी हो जाती है। इसको एक गुड ओमेन कंसीडर किया जाता है। इन द पोम द रीडर इज सेड टू डू पॉसिबल थिंग्स लाइक कैचिंग अ फायर बाल और सर्चिंग अ ट्रू वुमेन आफ्टर द ट्रेवल्स ऑफ लाइफ टाइम। यहाँ पर आपके रीडर को कहा जा रहा है कि वो पॉसिबल थिंग्स करें, मतलब वो किसी फायर बाल को पकड़ सकता है, किसी ट्रू वुमेन की सर्च में, वो काफ़ी सारे लाइफ के इतने सारे ट्रैवल के बाद एक ट्रू वुमेन की सर्च में है
क्या ये पॉसिबल है? वो कहता है ये ना पॉसिबल नहीं है। डन सेज ही कुड गो एंड सर्च फॉर सच वुमेन्स इफ़ शी एग्जिस्टेड। वो कहता है कि रीडर को कहता है कि तुम जाओ और इस तरह की वुमेन्स को सर्च करो, पूरे ईस्ट के अंदर सर्च करो, वेस्ट के अंदर सर्च करो, नॉर्थ के अंदर सर्च करो, साउथ के अंदर सर्च करो। अगर ऐसी जो फीमेल्स हैं जो लॉयल होती हैं या फेथफुल होती हैं या एंजल लाइक होती हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, ही सेज दैट शी वुड टर्न फॉल्स बाय द टाइम ही गॉट देयर। तो वो कहता है कि अगर एग्जिस्ट करती हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, और जब तक वहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसकी ये स्टेटमेंट कि वुमेन्स जो होती हैं वो फेयर होती हैं, वो ट्रू कंसीडर हो जाए या ट्रू हो, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो कहता है कि बाय द टाइम बीइंग वो ट्रू होंगी, लेकिन जब तक उसे वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा, और वक्त के साथ साथ वुमेन्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, वो डिसलॉयल हो जाती हैं अगर वो लॉयल भी हों तो। डेवलपमेंट ऑफ द आइडियाज़ है इन द पोइम। डन सेज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ डिवोटेड एंड चैस्ट वुमेन। वो कहता है कि एक जो है मोरली ट्रू वुमेन को, मोरली जो हमारे पास ट्रू होती है या प्योर होती है वुमेन्स, ठीक है, उसको जो है वो तलाश करना, उसको फाइंड करना जो है वो इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। A mandark is a plant द रूट ऑफ विच रिजेंबल द ह्यूमन फिगर। यहाँ पर उसने पोइम के अंदर एक वर्ड यूज़ किया है मैंड्रैक। मैंड्रैक एक प्लांट होता है, पॉइजनस प्लांट होता है, और इसकी रूट्स जो होती हैं वो ह्यूमन फिगर्स के साथ रिजेंबल करती हैं। बट थ्रू रिजेंबलिंग द ह्यूमन फिगर द मैंड्रार्क root cannot beget a child or become pregnant with a child is almost fantastic and absurd। उसने कहा कि इसके पास जो मैंड्रैक जो होता है, प्लांट होता है, उसकी रूट्स जो होती हैं वो इंसान की फिगर की तरह होती हैं, तो इसे उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे गेट प्रेग्नेंट एंड बेगेट अ चाइल्ड, तो जो मैंड्रैक रूट है वो भी प्रेग्नेंट हो जाए और चाइल्ड जो है वो कंसीव कर ले। वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ तो अब्सर्ड होगी, फैंटास्टिक हो जाएगा। उसके पास तो मैजिकल पावर हैं, ये एक सुपर नेशनल जो है वो फिगर यूज़ की है, डिवाइस की है, ये सुपर नेचुरल जो है इसके पास पावर्स होती हैं इस प्लांट के पास। तो वो कहता है कि ऐसा काम जो है वो इम्पॉसिबल है। Women's faithfulness proved a popular subject with Elizabethan and metaphysical poets. Metaphysical poets और specifically जो Elizabethan poets हैं उन्होंने उनके लिए ये वाला सब्जेक्ट के वुमेंस फेथफुलनेस जो है वो एक ज़बरदस्त जो है वो सब्जेक्ट है। उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। थ्रू आयरनी एंड हाइपरबली द पोइट सजेस्ट दैट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग टू डिस्कवर एंड फेयर एंड ऑनेस्ट वुमेन। और यहाँ पर उन्होंने एग्जैजुरेट किया है इस बात को, आयरनी यूज़ की है, रिडिक्यूल करते हैं कि अगर आपको कोई सुजेस्ट करता है एक इम्पॉसिबल टास्क कि डिस्कवर करें इस दुनिया में से एक फेयर और ऑनेस्ट वुमेन को, तो आप उसको डिस्कवर नहीं कर सकते, आप उसको तलाश नहीं कर सकते। आप तलाश करते करते अगर वो एग्जिस्ट भी करती है, जब तक आप उस तक पहुँचेंगे तो वो डिसलॉयल हो जाएगी, डिसऑनेस्ट हो जाएगी, ठीक है। Fair women will have lovers, so therefore it is not possible for them to be faithful to any of them। वो कहते हैं कि जो फेयर वुमेन्स होती हैं उनके पास डिफरेंट लवर्स होती हैं, नंबर ऑफ लवर्स होते हैं, और इसीलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लॉयल हों। द पोइट डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। अब फिर उसने कहा है कि ये टास्क इम्पॉसिबल हैं, लेकिन उसने कहा कि ये टास्क क्योंकि दुनिया में इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन एक फेथफुल और फेयरफुल वुमेन्स को तलाश करना, फाइंड करना, उसको सर्च करना जो है वो आपके पास इम्पॉसिबल है। दुनिया में जो इम्पॉसिबल टास्क हैं उनके बारे में उसने क्लियरली इस सॉन्ग के अंदर बताया कि ये काम इम्पॉसिबल है, ये काम भी इम्पॉसिबल है, ये काम। लेकिन फिर उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, फिर भी आप उसे कर सकते हो, लेकिन जो एक दूसरा काम है कि आप एक फेयर, एक काइंड, एक ऑनेस्ट और फेथफुल वुमेन को तलाश करें, तो वो काम आपके पास इम्पॉसिबल है। कैचिंग अ फॉलिंग स्टार और अ फायर बॉल, वो कहते हैं कि आप आसमान से गिरते हुए सितारे को जो टूट रहा हो तो उसको आप पकड़ सकते हैं, फायर बॉल को पकड़ सकते हैं। मेमोरी ऑफ पास्ट ईयर्स, अपने पास्ट ईयर्स को दोबारा आप प्रेजेंट में ला सकते हैं। फाइंडिंग द नेम ऑफ पर्सन हु क्लॉव द डेवल्स फुट, वो कहते हैं कि तुम उस ये एक हमारे पास ग्रीक मिथ है, उसमें यूज़ किया गया है कि डेवल का जो फीट था उसको किसी पर्सन ने जो है वो
क्लॉव कर दिया था, उसके अंदर एक होल क्रिएट कर दिया था, होल बना दिया था, तो उस बंदे का नाम वहाँ पर नहीं लिखा हो। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहें तो आप उस बंदे का नाम सर्च कर सकते हैं। वो आप इम्पॉसिबल टास्क है उसका नाम सर्च करना, ऑल्दो कि वहाँ ग्रीक मिथ में वो नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं। लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ फैबुलस मरमेड्स, वो कहते हैं कि यहाँ पर फिर एक और उन्होंने क्रिएचर की बात की कि मरमेड्स जो होती हैं वो सी के अंदर रहती हैं, ये एक इमेजिनरी क्रिएचर है। और वो कहते हैं कि आप ऑल्दो मरमेड्स जो होती हैं वो लिविंग बींग्स नहीं होती, इमेजिनरी क्रिएचर है, सुपर नेचुरल थिंग है, आप उसका फैबुलस सॉन्ग सुन सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल कर सकते हैं, उसका फैबुलस सॉन्ग सुन सकते हैं। चेंजिंग ह्यूमन नेचर so as to make it indifferent to envy and jealousy और फाइंडिंग आउट द क्लाइमेट विच वुड प्रमोट मैंस ऑनेस्टी। वो कहता है कि आप एक ऐसी जो है ह्यूमन बींग्स की नेचर को चेंज कर सकते हैं। ह्यूमन बींग की नेचर में होता है एनवी, मतलब उनकी ईवल आई होती है, ठीक है। उसके अलावा वो कोल्ड होते हैं, हार्टलेस होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो वो कहता है कि जो कोल्ड और हार्टलेस होते हैं, ठीक है, और ईवल काइंड होते हैं, ईवल आई होती है जिनकी, उनकी नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। ह्यूमन बींग्स की नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहता है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये टास्क आपके लिए पॉसिबल है। आप एक मैन के अंदर ऑनेस्टी को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आप एक वुमेन जो कि फेयरफुल हो या फेथफुल हो उसको तलाश नहीं कर सकते। ये टास्क आपके लिए इम्पॉसिबल है। जस्ट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंश्योर सच थिंग्स और जॉब्स, इन द सेम वे इट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ फेथफुल वुमेन। वो कहते हैं कि इमेजिनेशन में इन कामों को आप पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह ये काम इम्पॉसिबल हैं, इसी तरह एक और काम भी इम्पॉसिबल है, वो है आपके पास टू फाइंड अ फेथफुल वुमेन। इवन इफ अ मैन वर टू ट्रैवल थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर 10,000 days and nights, वो कहता है कि अगर एक इंसान 10,000 दिनों और रातों के लिए भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाए, उसका सफ़र करे, दिस वुड कवर मोर देन 27 years, तो ये सफ़र जो है उसका मुकम्मल होगा 27 सालों के अंदर। टिल हिज हेयर ग्रीव ग्रे, और उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे। ही वुड नॉट कम अक्रॉस अ फेथफुल वुमेन, 27 साल तक लगातार अगर वो पूरी दुनिया का सफ़र करे, जर्नी करे, ट्रैवल पर जाए, एक वॉयज पर जाए, तब भी वो एक फेथफुल वुमेन को जो है वो तलाश नहीं कर सकता। ऑल्दो उसके हेयर जो हैं हेयर जो होंगे वो ग्रे हो जाएंगे। ही माइट हैव सीन मैनी वंडरफुल सीन्स इनसाइड, वो कहता है कि उसने बड़े हैरान कौन मंजर देखे होंगे, हैरान कौन जो है वो मनाजिर देखे होंगे, बट ही वुड नॉट हैव सीन द मोस्ट वंडरफुल साइट ऑफ ऑल, लेकिन उन सब में से हैरान कौन जो मंजर है वो उसने नहीं देखा होगा, दैट ऑफ अ फेयर एंड ट्रू वुमेन, कि आप एक जो है वो फेयर और ट्रू वुमेन को तलाश कर सकें। सर्च ऑफ एन आइडियल, अब वो आइडियल की तलाश में है। द पोइट इज़ वेरी कीन ऑन डिस्कवरिंग अ ट्रू एंड अ फेयर वुमेन, वो डिस्कवर करना चाहता है एक फेथफुल, फेयर, ऑनेस्ट और ट्रू वुमेन को। इफ़ एनी वन टेल्स द पोइट दैट देर इज़ सच अ वुमेन, अगर कोई पोइट को बता दे कि हाँ ऐसी औरत एग्जिस्ट करती है, ऐसी वुमेंस होती हैं एशिया में होती हैं, लेकिन वो बात कर रहा है इंग्लैंड की या लंदन की, अपने इरा की बात कर रहा है, ठीक है। ही वुड गो ऑन अ पिलग्रमेज टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हर, वो कहते हैं तो मैं ज़ियारत करने चाहूँगा, उसको एक नज़र देखने चाहूँगा। तो ज़ियारत हम किसी भी सेक्रेड चीज़ की करते हैं, किसी मुक़द्दस चीज़ की, ठीक है, जैसे आप खाना काबा की करते हैं ज़ियारत, ठीक है, मस्जिद नबवी की ज़ियारत करते हैं, ठीक है, किसी टेम्पल की ज़ियारत करते हैं, किसी चैपल की ज़ियारत करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं ज़ियारत करने जाऊँगा, वो तो सेक्रेड बात हो जाएगी, वो वुमेन तो मेरे लिए सेक्रेड होगी। शी वुड रियली डिज़र्व्स हिज एडमायरेशन एंड वर्शिप, वो कहता है कि अगर ऐसी है तो वो, मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा, उसकी इबादत करूँगा, उसकी वर्शिप करूँगा। द पोइट हाउ एवर फील्स दैट द जर्नी विल बी वेन, वो कहता है कि लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सफ़र जो होगा वो बेसूद होगा, वो सही नहीं होगा, वो सही प्रूफ नहीं होगा। फॉर इवन सच वुमेंस फेथफुलनेस विल बी ऑफ शॉर्ट टाइम, अगर ऐसी औरत है भी तब भी उसकी फेथफुलनेस जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी, वो थोड़े अरसे के लिए फेयर होगी, फिर वो दोबारा डिसलॉयल हो जाएगी। बट द टाइम वन राइट्स अ लेटर टू हर, वो कहते हैं कि जब तक आप उसे लेटर लिखते रहेंगे वो आपके लिए फेयर है, आपके साथ फेयर है, आपके साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है, लेकिन जब आप लेटर लिखना छोड़ देंगे तो वो she would have enjoyed with 2 or 3 lovers. Therefore the poet despair about seeing any such woman, इसीलिए वो मायूस है कि उसे इस तरह की कोई भी वुमेन जो है वो नहीं मिल सकती।
दिस सॉन्ग was subsequently published in 1633 1633 के अंदर ये पब्लिश हुआ था और एक वॉल्यूम है जॉन डन की पोएम्स का सॉन्ग्स एंड सोनिस्ट उसमें डन wrote this when he saw a good deal of London life. The subject of woman faithfulness was a stock subject by John Donne in 1108 with his personal experience. एक स्टोक सब्जेक्ट था, ट्रिवियल था, लेकिन जॉन डन ने इसमें एक लिविंग डाल दी है. So, Go and Catch a Falling Star is a song in which Dunn argues his listener tried to effort an impossible task like catching a star in the course of falling. He ends by warning the similar listener that as far as someone is concerned to find a true and chaste woman is not possible. तो यहाँ पर जो डन है अपने लिसनर को कहता है कि वो जाए और इम्पॉसिबल टास्क को जो है अचीव करने की, उनको हासिल करने की एफ़र्ट करे, लाइक फॉलिंग स्टार को पकड़ने की एफ़र्ट करे जब वो गिर रहा होगा, और वो वार्न भी करता है उसी लिसनर को कि वो किस ऐसी वुमन की तलाश में ना हो जो कि फेथफुल हो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल टास्क है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस सॉन्ग से रिलेटेड करना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.